नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। मध्य प्रदेश सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स वसूलेगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है। जीएसटी काउंसिल आपको बता दें कि इस बैठक में फैसला हुआ कि ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग में लगने वाले पैसों पर 28% जीएसटी लगाई जाएगी। इस फैसले का ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग जमकर विरोध भी कर रहे हैं। इस फील्ड से जुड़े कई एंटरप्रेन्योर्स का मानना है कि इससे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि इस फैसले के पीछे जीएसटी काउंसिल का मकसद इंडस्ट्री को खत्म करना नहीं, बल्कि एसेंशियल गुड्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग की तुलना में कम जीएसटी लगाना है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों की सहमति से यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि जीएसटी जो है वो कानून में बदलाव ला सकता है। इस मामले में रेवेन्यू सेक्रेटरी का भी कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से फिलहाल काफ़ी कम टैक्स भी लिया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस से आपको बता दें कि बात करते हुए कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर में सरकार को ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ से 1700 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में मिले थे, पर इस इंडस्ट्री का साइज 50 से 85 हजार करोड़ रुपए के बीच है। ऐसे में 18% जीएसटी इस इंडस्ट्री से काफ़ी कम है। ऑनलाइन गेमिंग को 28% के दायरे में लाने पर सरकार बीते साल की तुलना में 10 गुना अधिक यानी कि 17,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में कमा सकती है। हम बात करेंगे कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, ऑनलाइन गेमिंग से बिल्कुल सावधान भी हो जाइए, क्योंकि आज साइबर घटनाएं अधिकतर हो रही हैं। साइबर घटनाएं के ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आते हैं जिसमें ऑनलाइन गेमिंग है, जिसके कारण लोगों को ठगा जाता है। ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग से जुड़े टैक्सेशन के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने आपको बता दें कि पहली रिपोर्ट में कहा था कि इन्हीं एक्टिविटीज के बीच इस आधार पर अंतर नहीं होना चाहिए कि वो गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है, या उसमें स्किल और चांस दोनों इन्वॉल्व है। आपको बता दें कि जीएसटी लगाने का सुझाव ये जो आया है, हालांकि गोवा सरकार जो है उसने इसका विरोध भी किया है। अगर आपको भी ऑनलाइन गेमिंग का शौक है तो आप अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। अब आपको इस पर 28% जीएसटी अदा करना होगा। हालांकि अगर आप सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न और समोसे खरीदते हैं तो यह राहत आपको यहाँ पे थोड़ी मिल सकती है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने इन्हें 28% बताया गया है। आपको बता दें कि इसमें 500 सीसी या उससे अधिक बिना वजन के उसका ग्राउंड क्लियरेंस न्यूनतम 170 mm है। इस परिभाषा में आपको बता दें कि सैटर्न शामिल नहीं है। तो ऑनलाइन गेमिंग से आए दिन बहुत सारे फ्रॉड हमको दिखाई देते हैं, और इस बीच जो गवर्नमेंट का फैसला आया है जीएसटी लगाने का, वो भी आप देख सकते हैं। आगे आपको बता दें कि जीएसटी जो लगाया गया है, इससे जो गेम खेलने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ को जुआ और सट्टे की तरह कार्रवाई के लायक ना माने जाने के लिए जीएसटी कानून में जरूरी बदलाव भी किए जाएंगे। आपको बता दें, ऑनलाइन गेमिंग के मामले में दक्षता वाले खेल और किस्मत आधारित खेल के बीच फर्क करने की संकल्पना नहीं अपनाने का फैसला भी लिया गया है। इन तीनों खेलों में दांव पर लगाने वाले समूची राशि पर 28% की दर से जीएसटी वसूला जाएगा। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने ये प्रस्ताव जो है इसकी मंजूरी भी दे दी है। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में आज हर कोई शामिल है, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी जो है वो इसका लत लग चुका है उनको ऑनलाइन गेमिंग का। आज बहुत सारे लोग तो ऑनलाइन गेमिंग के आदी हो चुके हैं, मतलब उनको अपने जीवन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑनलाइन गेम खेल के पैसे कमाना है। जितनी तेजी से गेमर्स इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, उतनी तेजी से साइबर हमले के जो खतरे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हम अपने खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स, इसमें हम आए दिन ऑनलाइन गेमिंग और ऐसे बहुत सारे फ्रॉड के मामले हम आपको बताते हैं। फिर से बता रहे हैं कि आपको बता दें, ऑनलाइन गेम खेलने वाले अधिकतर यूजर्स को साइबर अटैक यानी कि ठगी व धोखाधड़ी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके गेमिंग अकाउंट पर हमला होने के चलते उन्होंने अपने कमाए हुए मेहनत के पैसे गंवा दिए। अधिकतर बच्चे साइबर अपराधियों का निशाना बन रहे हैं। अगर आप भी ऑनलाइन गेम्स खेलने के शौकीन हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, इससे ऐसी समस्या में फंस सकते हैं। साइबर अटैक एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और टेक्नोलॉजी के जरिए अंजाम देकर ठगी की जाती है। इस तरह के क्राइम का शिकार कोई भी इंसान, कंपनी या संस्था हो सकती है। इसके जरिए साइबर अपराधी बड़ी ही आसानी से आपकी प्राइवेसी से लेकर आपके बैंक अकाउंट से पैसे तक उड़ा सकते हैं।
आपको बता दें, पहले साइबर अपराधी लोगों को कॉल, लिंक, केवाईसी, एसएमएस या फिर ऐप जैसे लुभावने ऑफर्स के तरीकों का इस्तेमाल करके लोगों से ठगी करते थे और उनके बैंक खातों से पैसे उड़ा देते थे। वे ठगी के पैसों को बैंक खातों में ट्रांसफर करते रहते थे। अधिक पैसे एक साथ करीब खातों में घूमते रहने के कारण साइबर अपराधी बैंक के नजर में आ जाते थे। ऐसे ट्रांजैक्शंस को बैंक द्वारा होल्ड कर दिया जाता था, जिससे कई बार जालसाज पकड़े भी गए हैं। लेकिन अब जालसाजों ने नया तरीका अपनाकर बैंक व पुलिस के सामने एक नई चुनौती रख दी है। अब साइबर अपराधी लोगों के खाते से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करके इन पैसों को अपने ग्रुप के साथियों के साथ मिलकर सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप में लगा देते हैं। इसके बाद जालसाज खुद गेम हारकर अपने साथी मेंबर को जिता देता है। इस तरह गेमिंग ऐप से जीते हुए पैसों को दोबारा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं और पुलिस व बैंक की नजर से बच जाते हैं। साइबर अपराधी बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए पॉपुलर गेम्स की नकली वेबसाइट बनाकर इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चे इन गेमिंग वेबसाइट की ओर तेजी से भाग रहे हैं और गेम को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही गेम डाउनलोड होता है, उनके सिस्टम या मोबाइल में मॉलवेयर लॉन्च करके उनका निजी जो पर्सनल डिटेल्स होती है उसको चुरा लेते हैं। फिशिंग यूआरएल एक तरह का फ्रॉड लिंक होता है, जिसके जरिए यूजर्स से उनकी कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती है। जैसे ही वे फिशिंग लिंक पर क्लिक करते हैं, वो नकली वेब पर पहुंच जाते हैं। अगर यूजर इसमें अपनी सारी डिटेल्स डाल देता है तो ये सभी डिटेल्स हैकर के सर्वर में सेव हो जाती है, जिसका इस्तेमाल वह फ्रॉड करने के लिए कर सकता है। असल में वीडियोस गेम ज़्यादा खेलने के कारण बच्चों के नकारात्मक विकास के साथ ही उनके शैक्षणिक सफलता पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे वे आक्रामक और असामाजिक व्यवहार करने लगते हैं। बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के कारण मानसिक रूप से बीमार पड़ सकते हैं या आपके बच्चे के व्यवहार में बदलाव लाता है। इसलिए हो सके तो अपने बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया से दूर रखें। उन्हें साइबर अपराध जैसी घटनाओं के बारे में जागरूक करें और उन्हें समझाने की कोशिश करें। हमारे तमाम दर्शक जो हमारे ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, उनसे हम यही अपील करेंगे कि जो आपके बच्चे हैं उनको बिल्कुल ऑनलाइन गेमिंग की जो दुनिया है उससे दूर रखें और ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में क्या क्या फ्रॉड चल रहे हैं उससे जागरूक करें। इसके अलावा बच्चों को ऑफलाइन गेम्स खेलने की सलाह दें। अगर किसी व्यक्ति के साथ साइबर हमले जैसी घटना घटती है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट पर जाकर एक रिपोर्ट करनी चाहिए। आपको बता दें, फ्रॉड होने के 1 घंटे के अंदर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 नंबर पर कॉल करके इसकी सूचना आप दे सकते हैं। अगर आपके आसपास या ऐसी कोई घटना हो रही है तो आप 1930 नंबर पे कॉल करके इसकी सूचना दे सकते हैं। आपको बता दें, व्यक्ति अपने एरिया के आपका जो लोकल थाना है वहाँ पे भी जाके आप रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। अगर उसके बैंक अकाउंट संबंधित छेड़छाड़ या फ्रॉड हुआ है तो उसे अपने बैंक शाखा में जाकर भी एक लिखित शिकायत जमा करनी चाहिए। अगर आप नियम के तहत 72 घंटों के अंदर बैंक में लिखित शिकायत दे देते हैं तो आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार आपका चोरी हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, पर 72 घंटे के अंदर। साइबर अपराधी पहले तो खुद को ऑनलाइन गेमिंग या साइट पर रजिस्टर करता है, जिससे उन्हें ट्रेस कर पाना मुश्किल होता है। वे गेम प्लेयर्स को ठगी के उद्देश्य से पॉइंट्स या फिर कॉइन्स का लालच देकर इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या क्रेडिट डेबिट कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोलते हैं। ठगे पैसों को वे अपने खाते में लेकर कुछ ही मिनटों में ई कॉमर्स वेबसाइट पर प्लान, सब्सक्रिप्शन, डिजिटल वाउचर, ओटीटी सब्सक्रिप्शन आदि में खर्च करने के साथ ही महंगी चीजों का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। कई बार ऑर्डर प्लेस और कैंसिल करते हैं और फिर रिफंड अपने दोस्तों के खातों में भेज देते हैं। इस तरह की ठगी के पैसों को वे सफेद पैसों में बदलते हैं। हालांकि अधिकतर ठगी वाले गेमिंग ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं होते हैं। अब हम उन पॉपुलर गेम की लिस्ट आपको बता रहे हैं जिनका इस्तेमाल सबसे अधिक साइबर अपराधियों द्वारा फ्रॉड के लिए किया जाता है। आपको हम वो साइट्स बता रहे हैं। नंबर 1 पे आता है रोब्लॉक्स, फॉर्च्यून, एपेक्स लेजेंड, फीफा, पबजी, मिनीक्राफ्ट, रमी, फैंटेसी क्रिकेट। ये जो गेम है
ज़्यादातर इन गेमों के साथ फ्रॉड होता है। तो अगर आप भी ऐसा कोई गेम खेल रहे हैं तो बिल्कुल सतर्क हो जाए। आपको बता दें, बढ़ती टेक्नोलॉजी के चलते साइबर अपराध जैसी घटनाएं और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और साइबर अपराधी एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पुलिस प्रशासन को भी गुमराह करने में सफल हो जाते हैं। ये एक बड़ी चुनौती बन चुकी है हम सभी के लिए। साइबर अपराधी बहुत ही चालाकी से लोगों की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और धोखाधड़ी जैसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। ये साइबर क्रिमिनल्स पहले लोगों को चुनते हैं, फिर उनके बारे में अच्छी खासी रिसर्च करते हैं और तब उनके साथ ठगी और धोखाधड़ी जैसे काम करते हैं। इस एडवांस डिजिटल जमाने में डिवाइसेस को पूरी तरह साइबर सिक्योर बना पाना बहुत मुश्किल है। इससे बचे रहने का एकमात्र उपाय है कि अपनी प्राइवेसी बचाए रखें और साइबर अपराधियों से सावधान और सतर्क हो जाएं। ऑनलाइन गेम खेलना एक बुरी लत में बदल सकता है। जब यह लत पकड़ लेती है तो व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है, जैसे वह खेलना बंद नहीं कर पाता और अधिक पैसे खर्च करने लगता है गेम के पीछे। क्योंकि हम आए दिन ऐसी बहुत से मामले देखते हैं कि गेम में उसको अच्छा खासा अगर रिवेन्यू मिल जाता है तो फिर वो उसके जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य बचता है कि मुझे गेम से पैसे कमा के फिर मुझे गेम में लगाना है। ऐसी चीज़ें आती हैं और वो उस लत को नहीं छोड़ पाता है। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में कुछ लोग ऐसे भी जुड़े होते हैं जो प्लेयर्स को परेशान करते हैं, उनको धमकाते हैं और गलत बातें बोलते हैं, इसलिए इनसे सावधानी आवश्यक है। कुछ ऐसे लोग भी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद होते हैं जो साइबर अपराधी होते हैं और वह धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से गेम में शामिल होता है। हो सकता है वह आपसे जुड़ने की कोशिश करे और आपकी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करके स्कैन करने की कोशिश करे। ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें। इंटरनेट पर कई सारे ऐसे फ्री ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट होती हैं जो यूज़र को एक इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर गेम डाउनलोड करने के लिए मेल या एसएमएस के जरिए लिंक भेजकर इनवाइट करेगी। जैसे ही यूज़र उस लिंक से गेम को डाउनलोड करके उस पर रजिस्टर कर अकाउंट क्रिएट करता है, उसकी सारी डिटेल्स साइबर अपराधी के हाथ लग जाती है। तो यहाँ पे भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं कुछ ऑनलाइन गेमिंग साइट्स अकाउंट बनाने से पहले ही यूज़र से उसकी सारी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर सब पूछकर उन्हीं डिटेल्स का वो मिसयूज़ करते हैं। गेम डाउनलोड करने के साथ यूजर्स वायरस या मैलवेयर डाउनलोड कर लेते हैं जो उनके सिस्टम को संक्रमित कर देता है, वह उनके डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये जो तमाम जानकारी थी ऑनलाइन गेमिंग, क्योंकि आजकल बच्चों से लेके बुजुर्ग इसका शिकार है। आए दिन हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं, बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत लग जाती है जिस कारण वो ऐसी घटनाओं में फंस जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आपको बताया कि जैसे ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार बिल्कुल सख्त हो चुकी है और साइबर क्राइम करने का एक आए दिन हम नया नया तरीका जो है वो अपराधी ढूंढते हैं। लालच देकर आपसे खाते खुलवाएंगे, गेमिंग ऐप से लाखों का लेन देन करते हैं। और अगर आप भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो हमने ये जो चीज़ें बताई है कि आप इन सब चीज़ों से सावधान रहे। अपना जो प्राइवेसी है, जो पर्सनल डेटा है उसको अपने तक रखें। ऐसे हर किसी लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स ना डालें, क्योंकि आए दिन पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं उनके साथ ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आपके बच्चे इस प्रकार के गेम्स खेलते हैं, जो गेम्स हमने बताए हैं, तो उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया से बेहतर है ऑफलाइन गेम। आप ऑफलाइन गेम की और उनको प्रेरित करें कि आप ऑफलाइन गेम खेलें। ऑनलाइन गेमिंग दुनिया से बचें, उतना आप फ्रॉड से बचेंगे। ब्लैक बॉक्स में मिलेंगे फिर इसी मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।